जनरल साहब स्टार्टिंग फ्रॉम यू, डिफेंस वाइज दोनों मुल्कों को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ा है अपने अपने जो उनके इस्तात है उसके मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक ईरान को, अपनी इस्तात के मुताबिक यूएसए को। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि नाउ द पीस प्रोसेस कुड टेक अ फास्टर पेस? या देखें अनिका, मसला ये है ना कि अमेरिका का ईरान के ऊपर अटैक करना नेतन्याहू के कहने के ऊपर वाज ए बिग ब्लंडर। मतलब ये मुअर्रिख भी जब तारीख लिखेगा तो ये कहेगा कि दिस वाज दे अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ ईरानियन। आपकी जो इंटेलिजेंस फेलियर था, यू सिलेक्टेड एन ऑब्जेक्टिव विच वाज नॉट अटेनेबल, मिलिटरीली भी आपकी जो स्ट्रेटजी भी गलत थी। यू थॉट के यू विल फॉलो द डॉक्ट्रिन ऑफ शॉक एंड ऑ एंड फौरी तौर के ऊपर ये क्रम्बल कर जाएंगे। You miscalculated the center of gravity in Iran. You thought it is in personalities, but it was actually in their system and in their ideology. And then जंग करने के बाद आप देखें कि 47 years से sanctions लगाई हुई हैं, और in addition to that उनके ऊपर 2 अटैक किए हैं, बड़े भारी अटैक किए हैं। You have not been able to really उनको सरेंडर पे मजबूर नहीं कर सके। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई थी ट्रंप के पास इस अटैक में, जब इन्होंने सीज फायर कहा कि पाकिस्तान के कहने पे मैंने कर दिया है, और उधर से ईरान ने कहा स्टेट ऑफ हार्मूज हमने खोल दिए। तो ये भी बैरिकेड खोल देते तो इन्होंने क्या किया, ये अगर ये वहां रहते तो यू वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन, क्योंकि बात आगे चलती। इन्होंने ब्लॉकेड कर दिया, विच इज एन एक्ट ऑफ वॉर। और उधर लेबनान की बात इधर से इन्होंने की थी कि वो भी शामिल है, उन्होंने वो नहीं की, जिसकी वजह से ये वीक विकेट पे हैं। अभी मिडल ईस्ट जो है वो इज लिटरली एट द एज, और जो स्टेट्समैन है दोनों कंट्रीज के, ये इनका इम्तिहान है कि एक कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप ऑफ अनसर्टेनिटी जो है उसको नेविगेट करते हुए इनको ये देखें कि मुल्क दुनिया सफ़र कर रही है, इकानमी, ट्रेड, टूरिज्म, गैस, ऑयल, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, मतलब है यू, एंड देयर इज़ नो एंड टू इट। सो मैं अल जज़ीरा देख रहा था, और उसमें वो कह रहे थे, उनके जो थिंक टैंक्स हैं वो कहते थे कि ट्रंप के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो यह दोबारा लड़ाई करे, और दूसरा ये है कि जो अनरीजनेबल डिमांड्स हैं वो करे, और ये दोनों मुश्किल काम है। तो ये नहीं कर सकते। दोनों दो फॉर्चुनेटली, बट अभी न्यूज़ आ रही है जनरल साहब, अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तजावीज़ उनकी ईरानियन पढ़ के अपना जवाब भेज दिया हुआ है, मतलब अमेरिका ने भेज दिया है, और अब ईरानी वजारत ख़ारजा कह रही है कि हम लोग उसका अब जायज़ा ले रहे हैं। सो बैक एंड फोर्थ एटलीस्ट एक सिलसिला शुरू हुआ है। वो जो डायरेक्ट ऐसी ज़बानी कलामी जंग हो रही थी, तीर बरसाए जा रहे थे, एटलीस्ट उनका खात्मा हुआ है। इज़ दिस अ गुड साइन? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि अब वाकई में दोनों फरीक़ैन बैठ के कोई काम करना चाह रहे हैं? देखें, डायलॉग तो हमेशा एक अच्छी बात है ना। जंगें तो कोई मसला कभी भी, आप तारीख इस बात की गवाह है कि हल नहीं करते। ये जंग भी इन्होंने ज़ोर लगा के देख लिया है, नेतन्याहू ने भी और अमेरिका ने भी, और अल्टीमेटली एक डायलॉग टेबल के ऊपर आ गए, और इतने हाई लेवल के ऊपर आके बैठना पड़ा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन दोनों को जंग सूट नहीं करती। ये अमेरिका, वो कहते हैं ना कि वीकर साइड और स्ट्रांग साइड लड़े ना, तो अगर वीकर साइड हारे नहीं तो वो जीत गई, और अगर स्ट्रांगर साइड जीते नहीं तो वो हार गई है। और ये सच्ची बात है, जैसे चौधरी साहब कह रहे थे ना कि अभी टाइम इज़ टुवर्ड्स ईरानियन साइड, बिकॉज उन्होंने मार बड़ी खाई है, बट दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि ये वो। इन एडिशन टू ये जो वर्ल्ड का प्रेशर है इकानमी का, और गैस, ऑयल और प्राइसेस, ट्रंप की अपनी जो पॉपुलैरिटी आप देखें, वर्ल्ड में अमेरिका अनपॉपुलर हुआ, चाइना और रशिया का इमेज बेटर हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आप देखें कि नेटो कंट्रीज़ जो तारीख़ में कभी भी उनसे अलग नहीं हुआ, अलग हुए। यूरोपियन यूनियन का एक अपना व्यू पॉइंट है। आप देखें कि आपकी जो कांग्रेस के अंदर हैं लोग, वो अब बट गए, और वो आपको बता रहे हैं। प्लस आपकी अपनी पॉपुलैरिटी, और इन एडिशन टू दैट आर्म फोर्सेस के अंदर आपको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को फायर करना पड़ा, आपके नेवल सेक्रेटरी को हटाना पड़ा। दिस इज नो जोक। जब आप हालते जंग में ड्यूरिंग आपके एक्शन वॉर के अंदर आप इस तरह की चेंजेस करते हैं, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आप टोटली स्ट्रेटेजिकली
آپ نے کبھی کنسلٹ کسی کو نہیں کیا, نہ پینٹاگان انوالو ہے, نہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ انوالو ہے, آپ اس کے اوپر ٹویٹ کے اوپر یہ نکال دیا وہ نکال دیا. یو نیڈ سم کنسیڈریشن. آج بھی صبح ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ میں نے پڑھی نہیں ہے ابھی پروپوزل, ابھی تو چلو انہوں نے پڑھ لی ہوگی, میں نے ایسے سنا ہے تو اسی کے اوپر جواب دے دیا. بھائی آپ یہ کہیں دیکھو ڈپلومیٹیکلی چوئی صاحب نوز اٹ میٹر, ایوری لائن میٹرز, اینڈ بٹوین دی لائن کیا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اس میں جیل صاحب پاکستان بڑا رسپانسبلی ایکٹ کر رہا ہے, مطلب ایون انفارمیشن منسٹری بھی انفارمیشن نہیں دے رہی, اس کے اوپر مفا دے رہی ہے. سو مے بی یو ایس اے اینڈ ایران could learn a little bit from Pakistan in this regard. یہ تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ. میں کہتا ہوں یہ پاکستان کے حصے میں جو ہماری ایک کریڈیبلٹی بین الاقوامی سطح پہ ایک امیج, ایک سافٹ امیج ابھرا ہے, یہ ہمارا بہت بڑا ڈپلومیٹک کیپٹل ہے, جس کو ہمیں ابھی بھی اللہ کے کرم سے ہم سرخرو ہیں, چونکہ ہم نے سنسیئرٹی کے ساتھ حکومت نے بھی, فارن آفس نے بھی, فیلڈ مارشل عاصم منور ہیز بین دی سینٹرل فگر, بات بھی کی, سب کچھ کیا. تو ان کی ساری اس ایفرٹ اور اس کے پیچھے جو انسنگ ہیروز ہیں ان کی وجہ سے تو خدا کے کرم سے میں تو بالکل مطمئن ہوں کہ اس کا کوئی حل نکلے گا. جنگیں کبھی لانگ نہیں رہ سکتی, اور یہ امریکن کی ایک مسٹیک ہے, ایک بلنڈر ہے which many people in their own party have realized.